नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बहुत ही खास है क्योंकि वासंती नवरात्रि के 7वां दिन होता है। इस बार यह तिथि 15 अप्रैल सोमवार को है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुकर्मा और धृति नाम के शुभ योग होने से इस तिथि का महत्व बढ़ गया है। देवी कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। देखते हैं कि इनकी पूजा आरती कैसे करनी चाहिए। देवी पुराण के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। देवी दुर्गा और महिषासुर का जब युद्ध हुआ तो रक्तबीज नाम का एक दैत्य उसकी सेना में था। उसे वरदान था कि उसका रक्त जहाँ गिरेगा वहीं रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। जब भी देवी दुर्गा रक्तबीज का वार करती उसके खून से हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते। तब देवी माँ ने कालरात्रि का रूप धरा और रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को माता ने पी लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। पुराणों के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन देवी माँ कालरात्रि का रंग अत्यंत ही काला होता है। इनकी 3 आंखें हैं, इनका वाहन गधा है, बाघंब यानी शेर की खाल इनका वस्त्र है, इनके बाल बिखरे हुए हैं और ये हमेशा युद्ध के लिए तैयार नजर आती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र हैं। देवी कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद घर में किसी साफ स्थान पर चौकी स्थापित कर उस पर देवी कालरात्रि की तस्वीर रखें। देवी कालरात्रि के सामने सरसों के तेल का दीपक लगाएं, कुमकुम से तिलक करें और इसके बाद फूलों की माला पहनाएं। चावल, अबीर, गुलाल आदि चीज़ें एक एक करके चढ़ाते रहें। देवी को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। तांत्रिकों और अघोरियों के लिए नवरात्रि का 7वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस रात माता को प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्रों सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार माता कालरात्रि को प्रसन्न करने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। माता कालरात्रि की पूजा दिन के साथ साथ रात्रि के समय भी की जाती है। रात के समय लाल कंबल के आसन पर बैठकर माता की पूजा करते समय 108 गुलदाउदी के फूलों से एक माला बनाएं। फिर 108 बार लाल चंदन की माला से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गति नाशिन्ये महामायाये स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। अगर लाल चंदन की माला नहीं तो रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि को पूजा के दौरान गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने से मन चाही इच्छा पूर्ण होती है। नवरात्रि के 7वें दिन पेठे की बलि दी जाती है। ऐसा करने से बल और विजय की प्राप्ति होती है और अगर आपके कोई ज़रूरी कार्य अटके हुए हैं तो वे भी पूर्ण हो जाते हैं और धन की प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप फंसे हैं तो इस रात आपको इस उपाय करने से विजय मिलती है। ऐसी धार्मिक मान्यताएँ हैं। अगर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं या धन या सम्मान में कमी आ रही है तो नवरात्रि के 7वें दिन शाम के समय एक साफ नींबू लें, बेदाग नींबू लें और उस पर 4 लौंग लगा दें। फिर किसी चौराहे पर जाकर नींबू को 4 हिस्सों में काट कर चारों दिशाओं में फेंक दें और ओम हनुमते नमः और माता कालरात्रि का ध्यान करें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है और कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होने लगते हैं। रात के समय देवी कालरात्रि के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र जाप करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती हैं और घर के सभी सदस्यों की उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि आप 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है और इसके बाद माता से मनोकामना मांगने पर वह अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि इस दिन माँ भगवती के 32 नामों का जाप करते हैं तो बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। सप्तमी तिथि की रात को लाल कंबल पर बैठकर जप तप हवन करना चाहिए और इससे मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं और साथ ही परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। अगर आप सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो इस दिन सोमवार होने के कारण भगवान शिव और माता गौरी का विधिवत पूजन करें। साथ ही इस मंत्र का ओम शम शंकराय भवोद्भवाय शम ओम नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें तो सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और रिश्तों में आ रही खटास दूर होकर रिश्ते बेहतर बनते हैं। अगर आप बच्चों की उत्तम विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो चमेली या किसी अन्य सफ़ेद फूल के साथ 6 लौंग और 1 कपूर माँ देवी के सामने आहुति दें और आहुति देते समय या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें।